नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपको स्टूडियो राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती से संबंधित। दोस्तों, जो रीट की शिक्षक भर्ती है कब तक आने वाली है दोस्तों, और इसकी पात्रता परीक्षा कब तक हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रीट अनाउंसमेंट 2024, जो रीट शिक्षक भर्ती है दोस्तों, उसकी अनाउंसमेंट जल्द होने वाली है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों को भरने के लिए लगभग 18 लाख उम्मीदवार जो रीट प्री परीक्षा देंगे। राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती है दोस्तों, उसकी मुख्य परीक्षा देने के लिए लगभग 18 लाख स्टूडेंट जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड को होते हैं, तो रीट की पात्रता परीक्षा जो प्री परीक्षा होती है उसको देने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 2 साल हो गए, उसके पहले जो रीट की पात्रता परीक्षा हुई थी उसके बाद अभी तक नहीं हुई। तो बहुत से स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि जल्दी पात्रता परीक्षा हो जाए तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। रीट परीक्षा को लेकर आज शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने बड़ा बयान दिया है। जो शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने भी कहा है कि रीट जो शिक्षक भर्ती है दोस्तों, उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले हम जो है पात्रता परीक्षा कराएंगे, उसके बाद क्या कराएंगे, मुख्य परीक्षा। बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार के पास अच्छा बजट है और जल्द ही वैकेंसी की तारीख घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी जो चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो है वैकेंसी निकले, और सरकार के पास अच्छा बजट है तो गवर्नमेंट चाहती है कि रीट की शिक्षक भर्ती भी वो भी जल्दी से जल्दी निकले, जिससे बेरोजगार जो साथी हैं उनको रोजगार मिले और वो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी। सरकार ने रीट 2024 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, जो सरकार है रीट 2024 का नोटिफिकेशन कब तक जारी करेगी दोस्तों, तो इसका जो पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन है लगभग सितंबर या अगस्त के महीने में जारी होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें, रीट रिक्ति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद घोषित की जाए। जो पात्रता परीक्षा दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करवाता, उसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। और जब तक गवर्नमेंट चाहते हैं कि पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव किया जाए और उसके बाद जो है वैकेंसी जो पात्रता परीक्षा निकाली जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रीट जारी करेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट की पात्रता परीक्षा करवाएगा, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही जारी करता है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियुक्ति करने से पहले रीट परीक्षा होती है। जो राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनको नियुक्ति से पहले एक तो पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद रीट शिक्षक भर्ती जो मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद उसकी मेरिट के आधार पर ही आपको फाइनल कट ऑफ जारी की जाती है। उसका अंकों के अनुसार आपको जो नियुक्ति दी जाती है। तो पहला आपकी पात्रता परीक्षा होगी, उसमें लगभग 55% जो है जिस स्टूडेंट को 55% मार्क्स आ जाता है वो पात्रता परीक्षा क्लियर कर लेता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, उसमें मेरिट के आधार पर कट ऑफ जारी की जाती है, उसके अनुसार ही आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपको नियुक्ति आदेश मिलता है और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद। और पात्रता परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार को आगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भाग लेने का अधिकार है। जो स्टूडेंट पात्रता परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं उनको जो है रीट शिक्षक भर्ती में मुख्य परीक्षा देने में कोई मतलब जो है उनको कोई अधिकार नहीं होता है। और जो विद्यार्थी सफल हो जाते हैं उनको उन उम्मीदवारों को आगे जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें भाग लेने या उसमें बैठने का जो है एक तरह से अधिकार मिल जाता है। आपको बता दें कि तृतीय श्रेणी शिक्षक की आगे की भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवार को 150 में 90 अंक मिलते हैं। पहले जो 150 में 90 अंक मिलते थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में अब जिसने 83 क्वेश्चन राइट कर दिए 150 में से, वो भी पात्रता परीक्षा पात्रता हो सकता है। और 55% जो मार्क्स लाने जरूरी है, मतलब 55% जिसके बन गई और 83 क्वेश्चन जिसमें 150 में राइट कर दिए, वो स्टूडेंट पात्रता परीक्षा में जो है पास माना जाता है। और इसके साथ ही जो पात्रता परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें ना तो नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 150 में से 150 ही करें, तो 150 करोगे तो 100% आपके 83 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे और आप पात्रता परीक्षा को पास कर लोगे। इस परीक्षा के संबंध में जल्दी अधिसूचना जारी की जाएगी। पात्रता परीक्षा है, इसके संबंध में जल्दी गवर्नमेंट सूचना जारी करेगी और जल्दी जो स्टूडेंटों को मौका मिलेगा कि वो सूचना जारी होते ही फॉर्म भरने के लिए आवेदन करें और जल्द से जल्द पात्रता परीक्षा क्लियर करके मुख्य परीक्षा की तैयारियां करें। क्योंकि आने वाले 1 साल के अंदर मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा दोनों के फॉर्म भरा जाएंगे और अगले साल 100% आपकी मुख्य परीक्षा जो रीट मेंस एग्जाम है वो अगले साल 100% हो जाएगा दोस्तों। वो अगले साल होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जब तक आप तैयारी को जारी नहीं रखोगे, अचानक तैयारी करोगे, हो सकता है उसमें आपको तैयारी में हड़बड़ाहट हो जाए और हो सकता है सिलेक्शन से भी बाहर हो जाए। इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाओ और मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा दोनों की तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि जल्दी जो पात्रता परीक्षा आने वाली है।
वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिवालावर ने कहा कि राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शीघ्र ही एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। जैसे अध्यक्ष नियुक्त होगा उसके साथ ही मतलब थोड़े बहुत दिनों बाद में ही जो पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। साथ ही रीट का इंतजार कर रहे राज्य के बेरोजगार लोगों की प्रतीक्षा जल्द समाप्त हो जाएगी। और उन्होंने कहा साथ ही जो रीट का इंतजार कर रहे लाखों बेरोजगार स्टूडेंट है उनकी जो प्रतीक्षा है जो एक तरह से समाप्त हो जाएगी। और रविवार को कॉम्प्लेक्स में जिला अधिकारियों की बैठक के बाद दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा। और इसके साथ ही जो रविवार को उन्होंने मीडिया अधिकारी और जिला अधिकारी के साथ बैठक की उसमें मीडिया के सामने कहा कि हम जल्दी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके अध्यक्ष का गठन करेंगे। जैसे अध्यक्ष का गठन होगा उसके बाद में जो रीट शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा होती है उसका विज्ञप्ति जारी करेंगे। और विज्ञप्ति जारी होने के बाद उसका जो 2-3 महीने के बाद जल्द एग्जाम कराएंगे जिससे हम रीट की मुख्य वैकेंसी को निकाल सके। और बोर्ड में कोई भी जो बोर्ड है दोस्तों मीडिया से बातचीत कहा कि वो जानते कि बोर्ड में कोई अभी वर्तमान में अध्यक्ष नहीं है। जैसे अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा या अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा उसके साथ ही पात्रता परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं और सरकार जल्दी एक नया चेयरमैन नियुक्त करेगी इसलिए सरकार जल्दी एक नए अध्यक्ष चेयरमैन की नियुक्ति करेगी जो उस बोर्ड को अच्छी तरह से संभाल सके और बोर्ड का जो कार्यभार है उसको सुरक्षित और सुचालित रूप से चला सके। शिक्षा मंत्रालय में भी शीघ्र ही शिविर उपलब्ध करवाया जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय में शीघ्र ही जो शिविर पंचांग होते हैं दोस्तों हर साल जारी होता है कि कितनी छुट्टियां रहेगी कितने दिन स्कूल लगेगा तो ये भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। वैसे ये जारी हो चुका है दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्दी जो रीट की नई वैकेंसी निकालने वाला है। और साथ ही मंत्री जी ने कहा राज्य का बजट और केंद्र का बजट दोनों अच्छे हैं। जो राज्य सरकार का बजट है दोस्तों वो भी इस साल बढ़िया है और केंद्र सरकार का बजट भी अच्छा है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट अच्छा है। साथ में जो राज्य सरकार ने पेश किया बजट उसमें वैकेंसियों के बारे में बताया कौन कौन सी वैकेंसियाँ हो सकती है और उन्हें कि एक साल में हम कितनी वैकेंसियाँ करवाएंगे ये भी बताया। सबका विकास मुख्य लक्ष्य है और उन्होंने कहा कि हम सबका विकास करवाएंगे सभी वर्गों का विकास किया जाएगा और सभी को इसका फायदा मिलेगा। बजट अच्छा है और सभी विभागों को ध्यान रखा गया है। और साथ में जो बजट अच्छा है तो उसका अनुसार शिक्षा विभाग है और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सभी विभागों में अच्छी वैकेंसी आएगी। तो आप अपनी तैयारियां जारी रखो। सीईटी का भी ध्यान रखो दोस्तों। यदि जिसने सीईटी में 40% जो है पासिंग कर दी है तो सीईटी में 40% मार्क्स लाने के बाद आप जो सीईटी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती है पटवारी है जो एलडीसी भर्ती होती है दोस्तों ग्राम सेवक होते हैं इन सभी वैकेंसियों का भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इनमें जो दोस्तों मेरिट का आधार पर सिलेक्शन होता है। यदि आपके इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको इनमें ज्वाइनिंग मिल सकती है। केंद्र सरकार का बजट भी अच्छा है रोचक होगा और उन्होंने कहा अच्छा बजट है तो इस साल हम वैकेंसियाँ भी निकालेंगे और जो है और विकास कार्य को भी जल्दी से जल्दी करवाएंगे। तो हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद साथियों।